नमस्कार। जैसे कि यूपीपीसीएस के द्वारा डाइट लेक्चरर के लिए जो भर्ती निकाली गई थी, उसको लेकर के जो मैंने वीडियो बनाया है, वो वीडियो पे इतना अच्छा रिस्पॉन्स है कि दोबारा मुझे इस पर वीडियो बनाना पड़ रहा है। 100 प्लस ऐसे कमेंट्स आए हैं जिसको देख करके लगता है ना कि जो कैंडिडेट्स हैं, जिनको अप्लाई करना है ना, वो बहुत परेशान हैं। फिर मैंने सोचा कि एक ऐसा वीडियो बनाते हैं जिसमें उनके परेशानी को दूर किया जा सके, और उसी के तहत मैंने इस वीडियो को बनाया है। तो सबसे पहले देखेंगे, एक एक करके शुरू करते हैं, और प्रमाण के तौर पे जो यूपीपीसीएस के ऑफिशियल साइट से और जितनी भी जानकारी निकली है, अन्य और इम्पोर्टेंट साइट जैसे दृष्टि का हो गया, उस साइट में इस फॉर्म से रिकॉर्डिंग क्या क्या है उसको भी मैंने यहाँ सम्मिलित किया है, प्लस आपके जो कमेंट्स हैं उसको भी सम्मिलित किया है और उसका रिप्लाई किया है। आप एक काम करेंगे, लंबा वीडियो हो तो भी धैर्य बना करके देखेंगे, क्योंकि मेरा अनुमान है कि इस वीडियो को देखने के बाद यूपी डाइट लेक्चरर से संबंधी आपका कोई भी सवाल नहीं रह जाएगा जिसका जवाब आपके पास ना हो। तो धैर्य बनाइए और देखिए। तो आप देखेंगे, हाल ही में यूपीपीसीएस के द्वारा 25 जून को एप्लीकेशन जारी किया गया, ठीक है, जिसका लास्ट डेट जो है 27/7 है 2025 को, जो फीस है आप 3 अगस्त 2026 तक पे कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम नीचे आते हैं कि आखिर मामला है क्या। तो देखिए, किसी भी स्टेट का जो पीसीएस होता है, ठीक है, वो सिलेक्शन करता है। तो उत्तर प्रदेश जो पीसीएस है, वो क्या किया है, वैकेंसी जो निकाला है लगभग 500 पदों पर निकाला है। ठीक है, 500 पदों पर निकाला है, जिसमें बहुत ढेर सारे पद हैं, एसडीएम से लेकर के, ठीक है, डीएसपी से लेकर के अन्य छोटे सीओ जो होता है, इन सभी जो कार्यक्रम पदाधिकारी, प्लानिंग कमिश्नर इत्यादि जितने होते हैं, सभी पोस्ट के लिए निकाला गया है। उसी में 2 पोस्ट हैं, एक जो डाइट का लेक्चरर के लिए है, ठीक है, लेक्चरर के लिए है, और एक कौन सा है आपका, एक और है एजुकेशन से रिलेटेड, जो जीआईसी है, गवर्नमेंट इंटरमीडिएट कॉलेज, उसके प्रिंसिपल का है। 2 तरह का पद है जो कि एजुकेशन से रिलेटेड है, जिसके लिए बीएड होना अनिवार्य है। ये 2 पद हैं। अब बहुत सारे कैंडिडेट्स का ये कहना है कि जब हम अगर यूपीपीसीएस देंगे ही, पीटी मीन्स इंटरव्यू देंगे ही, तो फिर हम एसडीएम या डीएसपी या सीयू की तैयारी नहीं करेंगे। जो इसकी तैयारी करने जाए तो हम उनको बता दें कि ऐसा नहीं है, क्योंकि ये सब पद जब आप अप्लाई करिएगा तो इसके लिए ओनली ग्रेजुएशन होना चाहिए, जबकि इन सब पोस्ट के लिए आपको मास्टर डिग्री या पीजी, ठीक है, यानी पोस्ट ग्रेजुएशन प्लस बीएड होना चाहिए। ये दोनों कंडीशन आ जाने के कारण, ठीक है, इन सेक्शंस में ना कंपटीशन कम हो जाता है। और चूंकि ये भी अब डाइट लेक्चरर जो है ना, एक जिला में मुश्किल से 3-4 पोस्ट होगा। इसी तरह से उत्तर प्रदेश के लगभग 75 जिलों में लगभग 75 150 के आसपास है। तो लेकिन जो ऑफिशियल डाटा मिल के आ रहा है वो 126 पोस्ट का ही आ रहा है। ठीक है, तो आप आइडिया लगा लीजिए कि ये कितना बढ़िया पोस्ट है, और इस पोस्ट के लिए आपको भले सिलेक्शन का प्रोसेस यूपीपीसीएस के थ्रू जाना है, लेकिन बीएड होने के कारण और मास्टर डिग्री होने के कारण इसका कंपटीशन कम होगा। ये चीज़ आप समझिए। ठीक है, तो अब यहाँ आपका एक चीज़ क्लियर हो गया कि ये इसको हम कैसे भरना है और इसका प्रोसेस क्या है। तो प्रोसेस, अब जब यूपीपीसीएस का फॉर्म भर के जाइएगा, ठीक है, तो उसमें आप अपना सेलेक्ट करिएगा। जब एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का आएगा तो ग्रेजुएशन में कौन सा सब्जेक्ट है वो भी सिलेक्ट करना है, मास्टर या पोस्ट ग्रेजुएशन में कौन सा सब्जेक्ट है वो भी सिलेक्ट करना है, आपने बीएड किया है वो भी सिलेक्ट करना है। और जब ये सब ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिएगा, तब अगला पोर्टल खुलेगा वो पोस्ट सेलेक्ट का। तो उसमें यदि आपको इंटरेस्ट होगा तो ये डाइट वाला जो 1 नंबर पे आएगा, जीआईसी वाला 2 नंबर पे आएगा, तो जीआईसी 1 नंबर पे करिएगा, या डाइट जो है वो 2 नंबर पे करिएगा। ये आपकी चॉइस के हिसाब से डिपेंड करता है। आगे चल करके प्रमाण के तौर पे मैं उसका स्क्रीनशॉट भी रखा हूँ, आपको दिखाऊंगा भी, इसलिए आप धैर्य बना के रखिए। तो चलिए नीचे चलते हैं और एक एक करके पुनः इसको इस बार फिर देख लेते हैं। इस क्रम में देखेंगे, क्योंकि यूपीपीसीएस ने शुरू किया है ओटीआर, ठीक है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन, यानी जो कैंडिडेट्स नए फर्स्ट टाइम फॉर्म भर रहे हैं, नए रूप में भर रहे हैं, तो उनको पहले क्या करना होगा, ओटीआर करना होगा। ठीक है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना होगा। ये इससे फायदा क्या होगा कि जब पहले होता था एसएससी में, फिर यूपीएससी ने शुरू किया, उसके बाद से बिहार बीपीएससी ने भी शुरू किया, ऑलरेडी यूपीपीसीएस तो लेता ही है। ओटीआर एक बार यदि कर लीजिएगा, उसके बाद से आप अपना यूजर आईडी पासवर्ड से यूपीपीसीएस का कोई अगला फॉर्म जो भी आएगा, केवल आप यूजर आईडी पासवर्ड डालिएगा, फिर वो विज्ञापन संख्या दिखने लगेगा। उस विज्ञापन पर क्लिक करके कुछ आवश्यक जानकारी जैसे अपडेट फोटो, अपडेट सिग्नेचर,
इत्यादि भर के पेमेंट करके आप उस फॉर्म को आसानी से एक ही बार में भर सकते हैं, इसलिए आपका OTR किया जा रहा है। ठीक है, और फिर नीचे आते हैं तो आपको OTR करना है। OTR करने के बाद से ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना है ये सब देख सकते हैं कि आपको इंस्ट्रक्शन पे जाना है, एडमिनिस्ट्रेशन में जाना है, अप्लाई पे जाना है, यस करके क्लिक करके आगे बढ़ जाना है। तो ये सारी जानकारी हम यहाँ नहीं प्राप्त करेंगे क्योंकि हमारा उद्देश्य कुछ और है। अब जैसे हम नीचे आते हैं, नीचे आने के बाद फी देख सकते हैं। तो मैंने बताया था कि 100 रुपये जो है इसका फी है और 25 रुपये हैंडलिंग चार्ज है, टोटल 125 रुपये लगेंगे। और कैटेगरी वाइज ये देख लेंगे, अनुसूचित जाति, जनजाति, दिव्यांग, भूतपूर्व सैनिक 40 रुपये प्लस 25 65 रुपया। ठीक है, इस तरह से आप देख लेंगे। उसके बाद से है ये खेल कोटा का है, तो खेल कोटा का कोई मतलब नहीं है। रिक्तियों की संख्या बहुत सारे कैंडिडेट्स का कमेंट्स है कि सर कितने सीट हैं। तो वर्तमान में सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा चयन परीक्षा हेतु लगभग 500 है। ठीक है, रिक्तियों की संख्या कितना है, लगभग 500 है। उसके बाद यहाँ देखेंगे और घट बढ़ भी सकता है, रुपया 9300 और 34,800 ग्रेड पेपर रुपये 4600। ठीक है, केवल नायब तहसीलदार ग्रेड रुपये 4200। उसके अलावा जितना भी है, ठीक है, जिनका विवरण इस प्रकार है, आप सीट देख सकते हैं कौन कौन से सीट हैं। ठीक, नीचे आते हैं, यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट चीज़ है देखेंगे, जैसे कि यहाँ डिप्टी कलेक्टर जो मैंने आपको बोला कि SDM, पुलिस, DSP, ठीक है, खंड विकास अधिकारी जो है BDO बोलते हैं उसको, सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी, असिस्टेंट कमिश्नर, जिला कमांडेंट, होम गार्ड, ठीक है, ये सारा पोस्ट है। उसके बाद से नीचे आते हैं जो 2 इम्पोर्टेंट पोस्ट हैं जिसके लिए हम इसको भर रहे हैं एजुकेशन डिपार्टमेंट से रिलेटेड। ठीक है, तो इसमें नीचे आएंगे, यहाँ देखिए, यहाँ क्या है, जिला शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान डाइट। ठीक है, इस डाइट में है। उसके बाद सहायक श्रमायुक्त वरिष्ठ प्रवक्ता। ठीक है, ये 2 पोस्ट हैं जिस पोस्ट के लिए हम लोग अप्लाई करेंगे। फिर नीचे आता है, मैंने आपको बताया ना कि यूपीपीसीएस में बहुत सारे पदों के लिए, जैसे जिला पूर्ति अधिकारी हो गया या डिप्टी कलेक्टर हो गया, पुलिस उपाधीक्षक हो गया, खंड विकास अधिकारी हो गया, इन सभी के लिए भी अप्लाई किया जाता है। फिर नीचे आते हैं, यहाँ देखिएगा एक चीज सब इम्पोर्टेंट है जो अपने लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। यहाँ देखेंगे, प्रधानाचार्य, राजकीय इंटरमीडिएट कॉलेज एवं विधि अधिकारी, उपयुक्त पदों में से जिन पदों की अधियाचना अब तक प्राप्त हो चुके हैं उन्हें इस परीक्षा हेतु सम्मिलित कर लिया गया है। शेष पदों में से स्नातक शैक्षिक अर्हता जो अधियाचन प्रारंभिक परीक्षा के परिणाम आने के पूर्व तक प्राप्त हो जाएंगे इस परीक्षा में सम्मिलित किए जा सकते हैं। ठीक है, यानी कि अधियाचना कुछ जैसे विभागों के द्वारा यूपीपीसीएस बोर्ड को भेजा गया है लेटर, अगर एग्जाम से पहले वो भी आ जाता है तो उसको भी इसमें शामिल कर लिया जाएगा। तो और जो सीट होगा ना उसकी संख्या और बढ़ जाएगी, इसीलिए तो एग्जैक्ट नहीं दिया है। ठीक है, फिर नीचे आते हैं आरक्षण। आरक्षण का जो फायदा होगा वो उत्तर प्रदेश के जो मूल निवासी होंगे उनको मिलेगा, और एज के हिसाब से और कैटेगरी के हिसाब से छूट भी मिलेगा, वो इसके ऑफिशियल साइट में देख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ देखेंगे शैक्षिक अर्हता। शैक्षिक अर्हता में क्या देखेंगे, आवेदन पत्र स्वीकार किए जाने की अंतिम तिथि तक अभ्यर्थियों को भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय की स्नातक उपाधि अवश्य धारित करनी चाहिए। इसका उल्लेख अभ्यर्थी अपने ऑनलाइन आवेदन के निर्धारित स्तंभ में अवश्य करें। कतिपय पद हेतु विशिष्ट अर्हताएं भी हैं जिनका विवरण निम्नलिखित है। ठीक है, अब देखिए जितने भी पोस्ट है ना, लगभग 20 के आसपास पोस्ट हैं, 15-20 के आसपास पोस्ट हैं। तो उस 15-20 पोस्ट में सबके लिए ग्रेजुएशन होना चाहिए। ठीक है, सबके लिए ग्रेजुएशन होना चाहिए, क्योंकि बिना ग्रेजुएशन के आप यूपीपीसीएस फॉर्म को नहीं भर सकते। लेकिन कुछ एक्स्ट्रा पद हैं जिनके लिए एक्स्ट्रा आपको क्वालिफिकेशन एजुकेशन की ज़रूरत होगी, और वो कौन कौन से 3 एक्स्ट्रा पद हैं वो आपके सामने हैं। एक जो है प्रधानाचार्य राजकीय इंटरमीडिएट कॉलेज, ठीक है, GIC गवर्नमेंट इंटरमीडिएट कॉलेज के लिए। उसके बाद से सह जिला, ये जो डाइट है, डाइट के लेक्चरर के लिए। ठीक है, और फिर थोड़ा सा नीचे आते हैं, ये क्या है कि यहाँ देखेंगे वरिष्ठ प्रवक्ता जिला शिक्षण संस्थान, सॉरी ये डाइट है। ठीक है, और ये कौन सा है, ऊपर वाला जो है सह जिला निरीक्षक उप सचिव माध्यमिक शिक्षा परिषद जिला बेसिक शिक्षा पदाधिकारी। ओ ठीक है, जो DU होता है उसके लिए ऊपर है और डाइट के लिए नीचे है। अब इनके लिए योग्यता चेंज हो जाएगा क्योंकि एजुकेशन से जुड़े हैं। तो यही तो अब चीज़ आ गया ना, कुछ कैंडिडेट्स कहते थे कि हम लोग का
जब यूपीपीसीएस ही देना है तो क्यों ना हम डीएमएसपी बने, एसडीएम और डीएसपी बने तो बनिए ना, आपको रोका कौन है। लेकिन एक चीज़ यहाँ है कि इसमें क्या है, उसके लिए ग्रेजुएशन होना चाहिए तो उसके लिए कट ऑफ ज़्यादा जाएगा और उसमें फाइट ज़्यादा है। जबकि ये सब एक्स्ट्रा आपके साथ जैसे बीएड हो जाने से, मास्टर डिग्री हो जाने से आपको कंपटीशन कम देना पड़ेगा तथा इसकी सीटें भी ज़्यादा होती हैं। इसलिए जिन कैंडिडेट के पास भी अगर मास्टर डिग्री हो, चाहे वो एमए हो, एमएससी हो, एमकॉम हो, उसके साथ बीएड हो, ठीक है, देन आप इस पद के लिए एलिजिबल हैं और आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। अब थोड़ा इसको डीपली में देख लेते हैं क्योंकि असल हम लोग को काम की चीज़ यही है। तो अब ऊपर देखेंगे, जो प्रधानाचार्य होगा ना जीआईसी गवर्नमेंट इंटरमीडिएट कॉलेज के लिए, उसके लिए क्या क्या होना चाहिए। तो यहाँ देखेंगे, स्थापित सरकार द्वारा विश्वविद्यालय से संस्था से स्नातकोत्तर यानी कि पीजी की डिग्री होना चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए। देखिए अब यहाँ क्या कह रहा है, पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए, चाहे आप आर्ट हो, चाहे साइंस हो, चाहे कॉमर्स हो, इससे उसको कोई मतलब नहीं है। ठीक है, क्या होना चाहिए, स्नातकोत्तर की उपाधि होना चाहिए। फिर कह रहा है कि बीएड होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपको बीएड होना चाहिए। अब कुछ लोग कह रहे हैं मेरा एमएड है, एमएड है तो अच्छी बात है, लेकिन आखिर एमएड आपने कब किया होगा, जब बीएड किया होगा। तो आप एमएड भी आप लगा सकते हैं, बीएड भी लगा सकते हैं, नो डाउट। उसके बाद तीसरा कह रहा है कि हाई स्कूल इंटरमीडिएट कक्षाओं में, उच्चतर कक्षाओं में भारत के विधि द्वारा स्थापित अथवा सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी विश्वविद्यालय अथवा महाविद्यालय अथवा सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी ऐसी संस्था में नियमित रूप से नियुक्ति हो तथा 3 वर्ष से अधिक निरंतर पढ़ाने का अनुभव हो। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि इसमें 3 वर्ष के लिए एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, तो ये तो किसके लिए है, जो प्रिंसिपल बनेंगे उसके लिए है। ठीक है, अब इसमें क्या है कि अधिमानी यानी कि अगर कुछ लोग हैं जो एनसीसी की है ना, तो उनको वेटेज मिलेगा अधिक अगर आप एनसीसी का सर्टिफिकेट लगाते हैं तब। ठीक है, या जो भी सेना में अगर 2 वर्ष तक सेवा दिए हों, वो भी यदि अपना सर्टिफिकेट लगाते हैं तो उनको जो मेरिट लिस्ट बनेगा उसमें आगे रखा जाएगा। क्लियर, तो ये रहा जीआईसी के लिए, गवर्नमेंट इंटरमीडिएट कॉलेज के लिए योग्यता। अब हम आएंगे डाइट, जो कि सॉरी डाइट से पहले डीयू के लिए आते हैं, जिला शिक्षा बेसिक पदाधिकारी के लिए आएंगे, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी एवं समकक्ष। तो इसके लिए क्या होना चाहिए, संस्था से स्नातकोत्तर, इसके लिए भी पीजी होना चाहिए। ठीक है, पीजी के बाद से इसके लिए भी बीएड होना चाहिए। ठीक है, इसके लिए भी बीएड होना चाहिए। उसके बाद से देखेंगे, और इसके लिए कोई योग्यता नहीं है, यानी कि आपको जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के लिए डीयू बोलते हैं, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशनल ऑफिसर, इसके लिए आपको मास्टर डिग्री होना चाहिए और बीएड होना चाहिए। कुछ कैंडिडेट्स का है कि मैंने पीएचडी किया है, पीएचडी किया अच्छी बात है, तो फिर आपने एमए तो किया होगा, सॉरी एमए तो नहीं बोलेंगे, पोस्ट ग्रेजुएशन तो किया होगा। उसके बाद से आपको बीएड होना चाहिए, यहाँ पीएचडी का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अगर पीएचडी किए हैं, बीएड नहीं है तो आप नहीं भर सकते। ठीक है, मैं आपके कमेंट्स पे आऊँगा। फिर नीचे आएंगे यहाँ डाइट के लिए, जो कि हम लोग के लिए इम्पोर्टेंट था। ठीक है, तो यहाँ देखेंगे डाइट के लिए, तो वरिष्ठ प्रवक्ता जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान डाइट, डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल एंड ट्रेनिंग। ये जो डाइट होता है, हर एक जिला में एक संस्था होता है जहाँ पे जो टीचर्स होते हैं ना, उनको क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, उसकी ट्रेनिंग दी जाती है। तो इसके लिए कौन सा, इसके लिए आपको देख सकते हैं यहाँ पे, भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर की उपाधि के साथ, यानी किसी विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में। ठीक है, तो अगर मानते हैं कि यहाँ पे सबसे पहले तो हम पीजी करेंगे, चाहे जिसका भी हो, कोई सब्जेक्ट हो, आर्ट हो, साइंस हो, कॉमर्स हो, उससे कोई मतलब नहीं, आपका पीजी होना चाहिए। उसके बाद से साथ शिक्षा स्नातक, शिक्षा स्नातक का अर्थ होता है बीएड। ठीक है, बीएड को ही शिक्षा स्नातक कहते हैं। उसके बाद से अब क्या है कि इसमें जो एमएड किया होगा, जो शिक्षा में पीएचडी किया होगा, शिक्षा में एमफिल किया होगा, उसको यहाँ मेरिट लिस्ट में आगे रखा जाएगा। तो जो व्यक्ति भी एमएड किए हैं ना, या जिन्होंने पीएचडी किया है ना, उनको इसमें फायदा मिलेगा क्योंकि वो मेरिट में ऊपर कंसीडर किए जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे फायदा मिल गया। उसके बाद से अन्य बातों को सीधी भर्ती के मामले में अभिमान दिया जाएगा, जिसने अगर कोई एनसीसी किया है ना तो उसको भी आगे रखा जाएगा, कोई सेना में 2 साल काम किया है उसको भी आगे रखा जाएगा। तो जो डाइट है, और डाइट की सीटों की संख्या कितना है, 126 है। तो ये पद सबसे आप महत्वपूर्ण है आपके लिए, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, इसके लिए एलिजिबल हैं। सिंपल सा होना चाहिए कि आपका पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए, चाहे कोई स्ट्रीम हो, साइंस हो, आर्ट हो, कॉमर्स हो, उससे कोई मतलब नहीं है। उसके बाद से बीएड होना चाहिए। ये 2 एसेंशियल जानकारी है, मतलब योग्यता है। लेकिन अगर आपका एमएड है, आपका पीएचडी है, तो अच्छी बात है, इसको आप लगाइए। जैसे लगाइएगा तो आपको जो मेरिट लिस्ट बनेगा उसमें ऊपर रखा जाएगा। उसके बाद एक और पद है जो देखेंगे कि श्रम प्रवर्तन अधिकारी का है। ठीक है, तो ये पद छोड़ देंगे क्योंकि इसमें आपको पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा होना चाहिए। ठीक है, सामाजिक कार्य, वाणिज्य वगैरह, कार्मिक प्रबंधन में। ठीक है,
तो ये चीज़ अब एजुकेशन से रिलेटेड नहीं है। तो ये 3 पद थे जो अपने काम की चीज़ें थी, उसका हमने चर्चा यहाँ कर लिया। अब हम नीचे आएंगे, श्रम अधिकारी देख सकते हैं, इसका भी कोई मतलब नहीं है। जिला परिवीक्षा पदाधिकारी, ठीक है, तो इसमें भी कोई बीएड वगैरह नहीं रहता है। यहाँ सहायक नियंत्रण, ये सब में कोई बीएड नहीं रहता है, ठीक है। नीचे आते हैं, नीचे आते हैं, जो अपने काम की चीज़ होगी उसको हम लोग देखेंगे। अच्छा, जो यूपी पीसीएस या कहीं के भी पीसीएस देखिएगा ना, तो उसमें जहाँ अगर जो शारीरिक नाप वगैरह की बात आएगी, फिजिकल स्टैंडर्ड की, तो वो बस एक ही पोस्ट के लिए आता है, डीएसपी के लिए आता है, ठीक है। तो यहाँ भी देख लेंगे, उसकी बात की जा रही है तो वो डीएसपी के लिए ही किया जाएगा, या अधीक्षक कारागार के या आबकारी, यानी जो पुलिस से रिलेटेड है उसके लिए ही ये चीज़ें आती हैं। फिर नीचे आते हैं, हाँ कुछ लोगों का था आयु से रिलेटेड, तो यहाँ आयु देखेंगे 1 जुलाई 2026 को, ठीक है, न्यूनतम 21 वर्ष होना चाहिए और अधिकतम क्या होना चाहिए, 40 वर्ष होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद से कह रहा है कि दिव्यांगजन जो होंगे उनके लिए 55 वर्ष होना चाहिए। और उसके बाद से क्या होता है, अब यहाँ देखेंगे ना कि जो प्रधानाचार्य है ना राजकीय इंटरमीडिएट कॉलेज, जिसका अभी अधियाचना तो आ चुका है, यानी कि अगर फिर फ्यूचर में और विज्ञप्ति आती है बोर्ड के पास तो इसमें सम्मिलित कर लेगा। तो अभ्यर्थियों को 1 जुलाई 2026 तक न्यूनतम 30 वर्ष और अधिकतम क्या होना चाहिए, 40 वर्ष होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद अधिकतम सीमा में छूट, बहुत से कैंडिडेट्स का कमेंट्स आया है कि सर छूट किस हिसाब से मिलेगा, तो यहाँ देखेंगे 5 वर्ष की छूट होगी, ठीक है, जो शिक्षक हैं कर्मचारी हैं उनके लिए। उसके बाद से यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे 3 वर्ष की छूट अनुमति में भूतपूर्व सैनिकों के लिए। ये देख लीजिए, कोई व्यक्ति अनुसंधानविद 1 वर्ष का, 2 वर्ष का, 3 वर्ष का, ये सारा टर्म एंड कंडीशन लिखा हुआ है। फिर नीचे आते हैं, और नीचे आते हैं, एक एक करके वीडियो भले लंबा होगा लेकिन सारे समस्या आपका यहाँ सॉल्व हो जाएगा। फिर नीचे आते हैं, नीचे आने के बाद, नीचे आने के बाद ये कोई इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है जो अपने लिए है। प्रारंभिक परीक्षा देख लेंगे, ठीक है। सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, सबसे पहले तो आपका पीटी होगा, प्रारंभिक परीक्षा होगा, फिर मेंस होगा, फिर इंटरव्यू होगा। अब आप क्या है कि जैसे पीटी फॉर्म भरिएगा तो कुछ लोग का सेंटर कहाँ जाएगा, तो भाई आप यूपीपीसीएस अप्लाई कर रहे हैं, यूपीपीसीएस जहाँ मन करे वहाँ आपका सेंटर देगी, तो आपको जाकर के एग्जाम देना होगा। जैसे आपका एग्जाम हो जाता है, फिर उसके बाद से जो मेंस होगा वो मेंस सेम उसी तरह का होगा, इंटरव्यू उसी तरह का होगा। और फिर आप अगर जैसे एमएड हैं या बीएड वाले हैं आदि आपने सेलेक्ट किया है, 1 नंबर 2 नंबर प्रेफरेंस, ठीक है, तो इंटरव्यू में आपको उसी से रिलेटेड एग्जाम बातें पूछी जाएंगी और मेरिट आपका अलग बनेगा, ठीक है। जो यूपीपीसी वो वाले में है, मतलब अधिकारी लेवल वाले एसडीएम डीएसपी वाले, उनका मेरिट अलग बनेगा, आपका मेरिट अलग बनेगा, ठीक है। अब नीचे आते हैं, देखेंगे 1/3 माइनस मार्किंग है जो कि आपके सामने है। फिर नीचे आते हैं, ये रहा वो सिलेबस जो मेंस होगा उसका सिलेबस, ठीक है। तो जो यूपीपीसीएस की तैयारी करते हैं उनको पता होगा कि उनका मेंस का सिलेबस क्या है, ठीक है। अगर रह गया बात कि जिनको नहीं पता है, वो जो फॉर्म भरेंगे तो वो कहीं ना कहीं से जब क्लास खरीदेंगे, क्योंकि बिना पढ़े हुए तो होगा नहीं, तो वो लोग टीचर आपको यहाँ गाइड करेंगे कि आपका सिलेबस क्या होने वाला है। यहाँ सिलेबस देख सकते हैं, ये रहा सिलेबस। फिर नीचे आते हैं, देख सकते हैं जो निबंध लिखवाया जाता है वो निबंध का विषय क्या रहेगा, ये सब चीज़ें हैं, बट इसको हम लोग नहीं करेंगे। अब यहाँ पे क्या है कि सर मेरा बीएड थर्ड सेमेस्टर है, क्या मैं अप्लाई कर सकते हैं, आज नहीं कर सकते आप, ठीक है। फिर नीचे आते हैं, एमए एजुकेशन से है, क्या डाइट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, एमए एजुकेशन से, एमए आपको मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन केवल होना चाहिए, चाहे किसी से आर्ट साइंस कुछ भी हो, आप भर सकते हैं, लेकिन साथ में आपका बीएड होना चाहिए। फिर नीचे आते हैं, नीचे कह रहा है कि सर एमएड नहीं है लेकिन एनसीसी सर्टिफिकेट है, क्या अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, नहीं कर सकते हैं क्योंकि एमएड होना चाहिए। एनसीसी सर्टिफिकेट से आपको वरीयता मिलेगा, एनसीसी सर्टिफिकेट जो है ना वो मतलब एसेंशियल जानकारी, सॉरी योग्यता नहीं है। फिर नीचे आता है, सर मेरा बीएड कंप्लीट है बट एमए फाइनल ईयर है, फाइनल ईयर का रिजल्ट जून 2027 में क्लियर होगा, मैं मैं कर सकती हूँ अप्लाई, नहीं नहीं अप्लाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो एप्लीकेशन का लास्ट डेट है उसके पहले पहले आपके सारे डॉक्यूमेंट्स क्लियर होने चाहिए या सर्टिफिकेट क्लियर होना चाहिए, तब आप भर पाएंगे, अदरवाइज नहीं भर पाएंगे। फिर नीचे आते हैं, सर मेरा बीएड कंप्लीट है बट एमए फाइनल ईयर है, फाइनल ईयर का रिजल्ट जून 2027, सेम कंटेंट आगे चलते हैं, नहीं। एज एज 21 से 40 के बीच है, मैंने आपको बता दिया था ऊपर डिटेल्स के साथ। एमएड और बीएलएड किया है तो अप्लाई कर सकते हैं। एमएड है अच्छी बात है, लेकिन आपका एमएड के साथ साथ पोस्ट ग्रेजुएशन भी होना चाहिए, अब चाहे किसी सब्जेक्ट से हो, अगर आपने किया है तो आप भर सकते हैं।
फिर नीचे आते हैं, एमए का 4th सेमेस्टर नहीं हुआ सर, क्या रनिंग में भर सकते हैं या पूरा कंप्लीट एमए चाहिए? पूरा कंप्लीट एमए चाहिए, क्योंकि एमए कंप्लीट इसलिए चाहिए क्योंकि इसमें जो नोटिफिकेशन का लास्ट डेट है उसके पहले पहले आपका कंप्लीट होना चाहिए। फिर आते हैं, सर मेरा बीएड प्लस नेट है हिंदी से, मैं भर सकती हूँ? हाँ, अगर नेट है, फिर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया होगा, उसके बाद से आपका बीएड है, देन आप एलिजिबल हैं, भर सकते हैं। फिर आगे है, सर मैं कॉमर्स स्टूडेंट हूँ, बीएड हुआ है, एमकॉम भी है, कॉमर्स का सीट है, फिर कर सकते हैं? हाँ हाँ बिल्कुल, क्योंकि इसमें कॉमर्स साइंस और आर्ट्स से कोई मतलब नहीं है, आपका बस पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए, ठीक है, आप भर सकते हैं, एलिजिबल हैं। ज्योति सैनी जो है, सर मैंने एमएड किया है, एमए नहीं किया, मैं भर सकती हूँ? अच्छा, तो ये जैसे कि बीएड के बाद से एमएड कर ले डायरेक्ट, है ना, लेकिन आपका एक मूल होना चाहिए ना, मूल जैसे कि आर्ट हो या साइंस हो या कॉमर्स से आपका होना चाहिए, ठीक है, तो आप नहीं भर सकते हैं, ठीक है। फिर आते हैं, अगला अगला देख लेते हैं। अगला है कि सर स्पेशल बीएड का समाधान करें। स्पेशल बीएड तो कुछ नहीं होता है, ठीक है, मतलब शिक्षा स्नातक का मतलब ही बीएड होता है, बीएड को हिंदी में शिक्षा स्नातक कहते हैं। फिर आता है सर सीट कितनी है? सीट 126 है, अभी मैंने कई जगह सोर्स से पता किया तो 126 सीट है। उसके बाद से अगला फिर देख लेते हैं, अगला जो है लिंक दीजिए, मैं अभी लिंक आज लगा देता हूँ। अदर स्टेट भी भर सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, कोई किसी भी स्टेट का जो आता है भर सकते हैं। सर मेरा ग्रेजुएशन बीएड एमएड है, क्या मैं अप्लाई कर सकती हूँ? ठीक है, ग्रेजुएशन बीएड है और एमएड है, हाँ ग्रेजुएशन नहीं लेकिन मास्टर डिग्री होना चाहिए ना। आपने एमए के बाद से बीएड किया होगा, फिर बीएड के बाद से एमएड किया होगा, लेकिन आपको जो आपका ग्रेजुएशन है उसके बाद मास्टर डिग्री होना चाहिए, तब आप भर पाइएगा। एज लिमिट भी बताइए, एज लिमिट ऑलरेडी बताया था 21 से 40 के बीच है। सर इसमें कितनी पोस्ट हैं? 126 है। उसके बाद से देखेंगे परमानेंट, बिल्कुल बिल्कुल यार ये अच्छे लेवल का जॉब है, आप देख सकते हैं जिस एग्जाम के लिए आपको यूपीपीसीएस के प्रोसेस से होकर के गुजरना पड़ रहा है, जिससे कि एसडीएम डीएसपी गुजरते हैं, तो आपको इस पर डाउट है? कभी डाउट नहीं होना चाहिए। नीचे आते हैं, इसका नोटिफिकेशन कहाँ है? सरकारी रिजल्ट पर तो नहीं है, क्वालिफिकेशन कहाँ है इसमें? अच्छा, क्वालिफिकेशन तो अभी बता दिया, लास्ट वाली वीडियो में भी बताया था, बट कोई बात नहीं, मैं अभी इसका जो लिंक है ना वो भी आज ऊपर लगा देंगे, ऑनलाइन अप्लाई वगैरह का लिंक, ठीक है, फिर वहाँ से आप देख लीजिएगा। स्पेशल बीएड मान्य होगा क्या सर इन पदों के लिए? बिल्कुल है। इनके एग्जाम सेंटर कहाँ होते हैं? अरे भाई यूपीपीसीएस जहाँ जहाँ सेंटर डाल दे, पीटी का, मेंस का, इंटरव्यू का, सेम, क्योंकि प्रोसेस जो है ना या जो बोर्ड है ना वो यूपीपीसीएस ही है, उसी आधार पर तो सिलेक्शन ले रहा है, तो फिर वो वही होगा। अगला क्या सर, एमएड भी है, कोई बेनिफिट मिलेगा? बिल्कुल बिल्कुल, मेरिट में आप आगे रहिएगा, ठीक है, वो तो स्पष्ट कह रहा है ना कि जिनका एमएड है उसको मेरिट में वरीयता दिया गया। सरकारी रिजल्ट पर है क्या? सरकारी रिजल्ट होता क्या है? वो तो एक वेबसाइट है प्राइवेट ना, चीज़ों को लाके एक पास रखता है, तो आप ऑफिशियल पे जाके देखिए ना। आप नीचे आइएगा डिस्क्रिप्शन में, तो पहला लिंक जो मिलेगा वो इसके अप्लाई का ही मिलेगा, दूसरा इसके पीडीएफ का मिलेगा, ठीक है। सर मेरे पास एमए इन एजुकेशन है, आई एम इन एजुकेशन सब्जेक्ट, आई एम क्वालिफाइड फॉर नेट जेआरएफ एंड परस्यूइंग पीएचडी प्लीज। बढ़िया है, आप अप्लाई करिए, तीनों पोस्ट के लिए अप्लाई करिए, ठीक है। उसके बाद से निश्चिंत रहिए आप, और उसके बाद से तैयारी कीजिएगा पीटी का, मेंस वगैरह का, ठीक है। सर बीएड जरूरत है क्या? मेरे पास बीएड नहीं है, अगर बीएड नहीं है तो आप नहीं भर सकते हैं, ठीक है। सर मेरा एमए बीएड है, क्या अप्लाई कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। डाइट में सीट कितनी है सर? 126 के आसपास सीट है। डाइट लेक्चर की मेरिट अलग बनती है क्या? बिल्कुल मेरिट अलग बनेगी, क्योंकि इसमें बीएड शामिल हो जाएंगे, और जब बीएड शामिल हो जाएंगे तो उस मेरिट में और इस मेरिट में अंतर हो जाएगा, क्योंकि कहाँ एक एसडीएम डीएसपी सीओ बीडीओ ये सब बनाना है और कहाँ एक एजुकेशन का अलग बनाना है, तो बिल्कुल अलग बनेगी। सर पीजी में कितनी परसेंट चाहिए? मेरा पीजी में 42% है, बीएड क्या मैं भर सकती हूँ? आप बीएड नहीं कर सकते, बीएड के लिए होता है 50%, मिनिमम आपका 50% मार्क्स होना चाहिए, तो उसका एक और पीजी में 42%, तो ग्रेजुएशन में आपका 50 से अधिक होना चाहिए ना, देन आप कर सकते हैं। या बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटी हैं जो 42% पे भी करा सकते हैं। और उसके बाद दूसरी चीज़ है कि आपका यदि कैटेगरी अलग अलग है, अगर मान लीजिए कैटेगरी एस सी या छूट वाला है, तो आप 42% पर भी बीएड कर सकती हैं, ठीक है। तो ये आप देख लीजिएगा कि आपका है क्या। फिर अगला क्या है, अरे बीएड एमएड वाले क्या भर सकते हैं? बिल्कुल भर सकते हैं। सर इसमें कौन कौन सा सब्जेक्ट की वैकेंसी है, प्लीज रिप्लाई। कौन कौन सब्जेक्ट की वैकेंसी है? सब्जेक्ट से नहीं होता है, ये प्रशासनिक पद हैं, आप आइडिया लगाओ, आप यूपीपीसीएस देने जा रहे हो, इतना आसान नहीं होता है। इसमें सब्जेक्ट का कोई मतलब नहीं है। आप डाइट के लेक्चरर बनोगे तो उसमें क्या है कि आपको टीचर्स को ट्रेनिंग देना है, खुद किसी विषय को नहीं पढ़ाना है, तो आपका व्यवहार, आपका व्यक्तिगत कौशल, इसीलिए तो यूपीपीसीएस ले रहा है, इसीलिए तो इंटरव्यू ले रहा है, मेंस लिखवा रहा है, इतना आसान पोस्ट थोड़े है, अच्छी लेवल की जॉब है ये। फिर अगला फेक है क्या? अरे कोई फेक नहीं है, ऑफिशियल नोटिस में अभी लिंक डाल देता हूँ, क्लियर हो जाएगा, ठीक है।
सर बीकॉम बीएड एमएड है, हाँ भर सकते हैं, लेकिन नहीं एमकॉम होना चाहिए ना, आपका एमकॉम होना चाहिए। फिर जब पीसीएस थ्रू ही जाना तो प्रवक्ता ही क्यों, एसडीएम डीएसपी बनो, बिल्कुल बन सकते हैं, नो डाउट, लेकिन उसके लिए उसके कट ऑफ में जाना उतना आसान नहीं रहेगा जितना आसान ये है। इसलिए जो भी कैंडिडेट्स हैं वो इसकी ओर ग्रो कर रहे हैं, इसकी ओर जाने की इच्छा रख रहे हैं। सर एमएड है, बीएलएड किया है तो अप्लाई कर सकते हैं दोनों पोस्ट के लिए। देखिए दिक्कत कहाँ है, आप एमएड किए हैं लेकिन बीएलएड किए हैं, लेकिन आपका पोस्ट ग्रेजुएशन क्या है, मूल एमएड तो बीएड के बाद किया, लेकिन आपका यहाँ चीज़ दिक्कत आएगी, इसलिए आपको थोड़ा सा दिक्कत है। फिर नीचे आते हैं, ये रहा जब आप फॉर्म भरिएगा तो उसका प्रोसेस इस तरह से नीचे आते हैं। आपको क्या करना है, अपना हाई स्कूल का ऐड करना है, ईयर ऑफ पासिंग, रोल नंबर, उसके बाद से इवेल्युएशन टाइप करना है, फिर से ऑब्टेन मार्क्स, मैक्सिमम मार्क्स, परसेंटेज कितना है, इंटरमीडिएट का जोड़ना है, फिर आपका ग्रेजुएशन का जोड़ना है, ठीक है। ये चीज़ लाने का भी एक कारण है, ताकि बहुत से कैंडिडेट्स को लगता है कि अप्लाई कैसे करना है, ठीक है। फिर देखेंगे जब आप यहाँ ग्रेजुएशन भी जोड़ देंगे तो इसमें पासिंग जोड़ेंगे, रोल नंबर जोड़ेंगे, सर्टिफिकेट इशू डेट जोड़ेंगे, ग्रेड सिस्टम है, मार्क्स सिस्टम है, अगर टोटल मार्क्स कितना है, आया कितना है, ऑब्टेन कितना हुआ है, ये सब के बाद से यहाँ देखेंगे। ये सबसे इम्पोर्टेंट था अपने लिए, इसीलिए मैंने इसको यहाँ सम्मिलित किया है। अब यही यही तो मेन चीज़ फंस रहा है, जिनको लगता था दिक्कत है। अब देखिएगा, जैसे मान लीजिए कि ग्रेजुएशन लेवल सब्जेक्ट लिस्ट, ठीक है, अगर आपने ग्रेजुएशन किया है तो वो आपको सेलेक्ट करना है किस सब्जेक्ट से किया है, ठीक है। उसके बाद से क्या करना है, और जैसे मान लीजिए कि ग्रेजुएशन मैंने किया हिंदी से, फिर उसके बाद से मैंने बीएड किया, तो वो भी तो एक ग्रेजुएशन का ही है ना, बैचलर ऑफ एजुकेशन। तो हमारा ग्रेजुएशन का दो डिग्री हो गया, तो उन दोनों को हम यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे, यानी एक बार में आप एक से अधिक ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं और उसको क्रम में लगा सकते हैं। जैसे कि अगर मैं पहले हिंदी लगा लिया, 2 नंबर में बीएड लगा लिया, ठीक है, इस तरह से आप इन चीज़ों को यहाँ पे लगा सकते हैं। उसके बाद से सेम यही चीज़ देखेंगे पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए, ठीक है। तो पोस्ट ग्रेजुएशन में भी आप अगर 2 सब्जेक्ट्स हैं, एक से अधिक सब्जेक्ट के हैं, तो आप यहाँ पे भी उसको टिक करके उसका क्रम लगा सकते हैं, ठीक है। अब क्या है कि मान लीजिए कि जो भी पीजी डिग्री हैं और उसके साथ बीएड किए हुए हैं, तो जब वो फॉर्म भरते टाइम यहाँ टिक करके आगे बढ़ेंगे ना, तो उनका क्या होगा, अगला किस किस पद के लिए वो एलिजिबल है खुद ब खुद दिखने लगेगा। अगर आपके पास यही बीएड और पीजी नहीं रहेगा, देन आप इन पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं होइएगा, क्योंकि यूपीपीसीएस का जब आप फॉर्म भरिएगा आपके पास ग्रेजुएशन रहेगा तो ही भरिएगा। उसके लिए ऊपर के जितने पद थे उनके लिए ग्रेजुएशन होता है, तो उस पद के लिए आप स्वयं ही एलिजिबल हो जाइएगा। लेकिन जब यहाँ ऑप्शंस में अपने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें ऐड करेंगे, जैसे कि बीएड का, पोस्ट ग्रेजुएशन का, तो अगला जो आपका पोर्टल खुलेगा उस पोर्टल में आप किन किन पदों के लिए एलिजिबल हैं वो स्वयं दिखने लगेगा। दूसरी चीज़ क्या है कि जब वो पोस्ट दिखने लगेंगे तो उसको आप क्या करेंगे, क्रम से लगा लेंगे और लिखेंगे कि हाँ आपने उसके लिए अप्लाई किया है कि नहीं। जैसे यहाँ देखेंगे, इन पदों को सेलेक्ट करने के बाद से ये जो कैंडिडेट है वो किसके, जैसे कि सहायक उपायुक्त करके जो है उसके लिए पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री होना चाहिए, स्नातकोत्तर उपाधि होना चाहिए, लॉ ग्रेजुएशन होना चाहिए, बीडी स्नातक होना चाहिए, ये सब डिग्री अप्लाई किया है वो, ठीक है। तो अप्लाई करने के बाद से यहाँ पे क्या करना है, यस, कि हाँ मैं इस पद के लिए अप्लाई करता हूँ। तो आप लोग क्या करिएगा, वो जीआईसी वाला और डाइट के प्रवक्ता वाला और डीयू वाला, तीनों जब सीट का यहाँ आएगा, जैसे यहाँ दिया है ना, तो आप उसको यस यस कर लीजिएगा, ठीक है। तो आप उन पदों के लिए भी एलिजिबल हो जाइएगा जब फॉर्म भरिएगा तब, ठीक है। यही चीज़ बताने के लिए मैं इतना सारा चीज़ आपके सामने लेके आया हूँ। फिर नीचे आते हैं, नीचे आने के बाद से देख सकते हैं कि आपको कैसे भरना है उसका, ये आपके साथ एक डेमो है। ये रहा ओवरऑल आपका फॉर्म, इसमें देख सकते हैं ग्रेजुएशन, सेम चीज़, ठीक है। इस तरह से फॉर्म भर सकते हैं। अब रह गया बात बहुत सारे इशू को लेकर के, फिर मैंने कमेंट्स भी आपको बताया, दिखाया। उसके बाद से आप कैसे फॉर्म को भरेंगे ये भी बताया। जिनके पास भी पोस्ट ग्रेजुएशन बीएड है उनके लिए अच्छी अवसर है, मेहनत करिए, यूपीपीसीएस के थ्रू जाइए, अच्छी लेवल का जॉब है, ठीक है। और इसी तरह से मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।